हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं, हमें उन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करना है। क्वेश्चन हमारा ये है, असर्शन बोलता है इन सिम्पोर्ट मेथड बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन एट सेम टाइम। और इसका रीज़न दे रखा है इन एंटीपोर्ट मेथड बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो पहले देखते हैं ये सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट होता क्या है। सो सिम्पोर्ट की बात करें तो लेट्स से ये हमारा कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन। सिम्पोर्ट वो होता है जब एक साथ दो मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र करेंगे या मूव करेंगे तो ही अलाउ करेगा मूव करने के लिए। अगर अकेला मॉलिक्यूल उधर जाना चाहे या फिर अलग डायरेक्शन हो तो ये अलाउ नहीं करता है। मतलब सिम्पोर्ट एक साथ दो मॉलिक्यूल को अलाउ करता है और दूसरी बात डायरेक्शन सेम होती है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है अलाउ टू मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। और दूसरी बात होती है इसकी सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होती है, दोनों एक ही तरफ से निकलते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं और सेम डायरेक्शन होती है। एंटीपोर्ट में क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा कैरियर प्रोटीन है, ये हमारा कैरियर प्रोटीन है। इसमें क्या होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल उधर जा रहा है तो एक इधर भी आना मस्ट है। मतलब एंटीपोर्ट की बात करें तो ये भी अलाउज टू मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, बट इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। मान लेते हैं ये साइड ए है और ये साइड बी है, सेम इसमें भी ये साइड ए है, इस साइड बी है। सो सिम्पोर्ट अगर अलाउ कर रहा है कि ए से बी की तरफ मॉलिक्यूल जा रहा है तो दो मॉलिक्यूल एक साथ जाएंगे और ए से बी की तरफ ही जाएंगे। जबकि एंटीपोर्ट अगर एक मॉलिक्यूल ए से बी की तरफ जा रहा है तो एक मॉलिक्यूल फ्रॉम बी से ए भी आएगा। ये होता है एंटीपोर्ट। एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं यूनिपोर्ट। ये हमारा कैरियर प्रोटीन है, ये साइड ए है, ये साइड बी है। तो एक मॉलिक्यूल एक टाइम में जब आगे जाता है, ओनली वन मॉलिक्यूल एट अ टाइम, और ये किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता है। एक तरफ से निकलता है दूसरी तरफ जाता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट ऑलरेडी होता है, बट किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता कि दूसरा साथ में जाएगा तो ही जाएंगे या फिर दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ इसी मॉलिक्यूल पर डिपेंड होगा जो जा रहा है आगे। ये होता है यूनिपोर्ट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ने पूछा था कि सिम्पोर्ट मेथड जो होता है उसमें बोथ मॉलिक्यूल यानी दोनों मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे मेम्ब्रेन को सेम डायरेक्शन में सेम टाइम में। सो हमने देख लिया कि सही बात है, सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया। अब इसका रीज़न दिया है इन एंटीपोर्ट मेथड बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑल्दो ये पॉइंट तो ट्रू है कि बोथ मॉलिक्यूल मूव करते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक अगर बी की तरफ जा रहा है तो एक की तरफ जाएगा, ये बात तो सही है, बट ये एजर्शन का रीज़न नहीं है। एजर्शन का रीज़न निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों सेंटेंसेस के बीच में बिकॉज लगा देते हैं। जैसे अगर हम इसको बिकॉज लगा के पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इन सिम्पोर्ट मेथड बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम बिकॉज इन एंटीपोर्ट मेथड बोथ मॉलिक्यूल्स मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हमें पता है कि ये दोनों आपस में एक मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये असर्शन का रीज़न है ही नहीं। सो ऑप्शंस में हम देखते हैं कि फर्स्ट बोल रखा था अगर बोथ असर्शन रीज़न ट्रू हो और रीज़न सही एक्सप्लेनेशन हो असर्शन का तभी ए ऑप्शन आएगा। सो एक ऑप्शन नहीं है क्योंकि रीज़न सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सेकेंड बोल रहा है अगर असर्शन और रीज़न सही हो दोनों बट रीज़न सही एक्सप्लेनेशन नहीं हो असर्शन का तो क्या आंसर आएगा। सो हमें पता चल चुका इसका आंसर होगा बी, क्योंकि पॉइंट दोनों सही हैं बट असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है रीज़न में। सी में बोलता है कि अगर असर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है तो हमारा रीज़न तो फॉल्स है नहीं। फोर्थ बोलता है अगर दोनों फॉल्स हैं तो हमारा दोनों भी फॉल्स नहीं है, दोनों सही है। बस प्रॉब्लम यह है कि रीज़न सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन हो गया बी। सो होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। थैंक यू।